अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही पुराना जो श्रीरंगपट्टनम का मैप अंग्रेज़ों ने बनाया था, उस मैप को दिखाते हुए एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, ये मैप बहुत पुराना है, यानी कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे बनाया गया था और अंग्रेज़ों के टाइम पे बनाया गया था। एनग्रेव किया था इसको बी. बेकर आइलिंगटन ने। और इसके अंदर जो ये अभी आप देख रहे हो, ये श्रीरंगपट्टनम आइलैंड को दिखाने की कोशिश की है अंग्रेज़ों ने। देखो, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पे हमला किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ में आकर फ़ौज के साथ, तो उस टाइम पे उन लोगों ने पूरे आइलैंड को सर्वे भी किया था और साथ ही साथ अंदर के मौजूद सारे आइलैंड के चीज़ों को भी उन लोगों ने डॉक्यूमेंट करने की और मैप्स बनाने की वगैरह कोशिश की थी। दोस्तों, काफ़ी एक्यूरेट मैप्स हैं ये, लेकिन थोड़ा-सा जो शेप वगैरह है उससे उसमें थोड़ा-सा वेरिएशन है। लेकिन इसमें देखो, इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें ये हैं कि मैं आपको यहाँ देखो ज़ूम करके दिखाता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये श्रीरंगपट्टनम फोर्ट को दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है? ये देखिए, ये श्रीरंगपट्टनम का किला है, लेकिन अंग्रेज़ों को क्योंकि किला अंग्रेज़ों ने फ़तह नहीं किया था, तो एक्यूरेट किला किस शेप का है, वो सब उनको नहीं पता था। लेकिन उन लोगों ने एक रफ़ एनालिसिस के ज़रिए से बताने की और बनाने की कोशिश की है और इन लोगों ने देखो यहाँ पे टिप्पूज़ हाउस करके लिख दिया है, ये वाला। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे सुल्तान का ऐसा कोई घर नहीं था यहाँ पे। किले के अंदर था लाल महल पैलेस। तो इन लोगों ने तो यहाँ बाहर बना दिया है और यहाँ पे एक और कुछ लिखा है, देखिए, एमोरेबल पेट्टा। अब ये मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि अभी फ़िलहाल इस तरफ में इसी जगह के आसपास में ब्रिटिश की गैरिसन सिमेट्री है और मैं कुछ चीज़ें दिखाऊँगा आपको, देखो। देखो, अमूमन जब श्रीरंगपट्टनम फोर्ट को मैंने एक्सप्लोर करते हुए भी आप लोगों को बताया है कि नॉर्थ की साइड में दिल्ली गेट के पास एक दिल्ली गेट ब्रिज हुआ करता था वगैरह, तो उसको यहाँ पे बनाया है, देखो अंग्रेज़ों ने। ये देखो, ये दिल्ली गेट ब्रिज है, क्योंकि अंग्रेज़ों की फ़ौज जो थी, किले के बाहर थी, ठीक है? किले के बाहर में थे अंग्रेज़, तो उन लोगों ने इसको देख पाए, तो जो-जो वो लोग देख सकते थे, उन लोगों ने देख के बनाने की कोशिश की है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे टिप्पूज़ गार्डन लिखा है, यानी कि सुल्तान का जहाँ पे अभी दरिया दौलत पैलेस है ना, वो है ये। क्योंकि अंग्रेज़ों को दरिया दौलत पैलेस का एक्सेस नहीं मिला था, यानी अंग्रेज़ दरिया दौलत पैलेस के अंदर नहीं जा सके थे वगैरह, तो शायद इसलिए उन लोगों को पता नहीं चला कि दरिया दौलत एक्चुअल में कैसा है। तो उन लोगों ने सिर्फ यहाँ पे टिप्पूज़ गार्डन करके लिखा हुआ है। या तो हो सकता है कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर से पहले भी हो सकता है ये बनाया गया हो, लेकिन ये अंग्रेज़ों के टाइम पे ही बनाया गया है। और ये देखिए, यहाँ पे लिखा है चरगंजम, इस तरह से लिखा है। एक्चुअल में ये शहर गंजाम है। गंजाम का मतलब जहाँ पे हीरे मोती, वो ज़माने में सुल्तान के दौर में इस जगह पे जो भी लोग रहते थे, वो लोग सब बहुत रईस लोग रहते थे और काइंड ऑफ कह लीजिए कि यहाँ पे सोने हीरे के कारखाने वगैरह थे, जहाँ पे सोने की चीज़ें बनाई जाती थी वगैरह। बहुत अमीर शहर था ये। और अभी आपको तो ये तो पता ही है, यहाँ पे वो है संगम घाट। और सुल्तान की जो दरगाह है वो यहाँ पे है, इस तरफ में है, लेकिन यहाँ पे नहीं बनाया है इन लोगों ने। हो सकता है ये पहले का मैप हो। और यहाँ पे देखिए हाई ग्राउंड्स लिखा है। करीघट्टा हिल है, एक्चुअल में ये करीघट्टा पहाड़ है यहाँ पे मंदिर भी है, एक बहुत पुराना मंदिर है। दोस्तों, इन मैप्स को एनालिसिस इसलिए करता रहता हूँ मैं, ताकि नई-नई इसमें इनपुट्स मिलती रहती है, नई-नई चीज़ों के बारे में पता चलता रहता है। क्योंकि जो हम लोग अमूमन जो जिन जगहों पे जाने के बावजूद भी हम लोग मिस कर देते हैं, जगहों को एक्सेस कर नहीं पाते या फिर उनके बारे में समझ नहीं पाते, उस उनको इस तरह के मैप्स के अंदर हम लोग जान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अभी आपको थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे जब मैंने वीडियो बनाई थी, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की जो पूरी सीरीज़ बनाई थी ना, तो मैंने आप लोगों को बताया था, ये नॉर्दर्न फेस है, ठीक है? श्रीरंगपट्टनम फोर्ट का ये नॉर्थ है, साउथ है। तो सदर्न साइड में सुल्तान की फ़ौजें यहाँ पे रुकी हुई थी, इस तरह से लिखा गया है। यहाँ पे देखिए राजापेट्टा है, इसी तरफ में सुल्तान पेट आता है, इसी को राजापेट्टा कह रहे हैं ना। ये सुल्तान पेट है एक्चुअल में। और
ये जो आप ये एक लाइन देख रहे हो ना, ये फोर्टिफिकेशन की लाइन हुआ करती थी, ये डिफेंसिव लाइन है। यानी कि यहाँ पे तोपों को रख के सुल्तान के दौर में चलाए जाते थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे। लेकिन अभी वक्त के चलते सब खत्म हो चुका है, उसके कोई भी रूइंस भी नहीं है। लेकिन इन मैप्स के अंदर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, ये देखिए जी, यहाँ देखिए जी क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है ए वर्क ऑफ 18 गन्स, बी बैटरी ऑफ 10 गन्स और सी फ्लीश ऑफ 4 गन्स। तो अब ये हमें देखना है कि ये वर्क ऑफ 18 गन्स मतलब 18 जो बड़ी बड़ी तोपें थी वो कहाँ रखी गई थी, वो यहीं पे थी। ये देखिए जी, ये ए लिखा हुआ है ना, मतलब यहाँ पे सुल्तान की बड़ी बड़ी बहुत बड़े बड़े जो तोप होते थे, सुल्तान के 18 तोपों को यहाँ पे सुल्तान तैनात किए हुए थे डिफेंस के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ों की फ़ौज आई हुई थी हमला करने के लिए वगैरह उस टाइम पे। और यहाँ पे क्या बी बैटरी ऑफ 10 गन्स, फ्लीश ऑफ 4 गन्स। देखो बी जो है ना, मैंने आपको वीडियो सीरीज़ के अंदर भी बताया था कि संगम के पास में भी एक काइंड ऑफ रीड आउट की तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी तोपों को रखा गया था। और यहाँ पे जैसे कि मेंशन किया गया 10 बंदूकें थी यहाँ पे, 10 बड़ी बड़ी कैनन्स, तोपें। यहाँ पे बी, ये जो लिखा गया है ना बी, यहाँ पे 10 बड़ी बड़ी तोपों को रखे थे हज़रत टीपू सुल्तान, यानी कि इस तरफ में डिफेंस करने के लिए। और एक चीज़ सी जो आपने देखा ना, इसमें देखो यहाँ पे फ्लीश ऑफ 4 गन्स लिखा है ना। अब ये सी जो है पूरे आइलैंड के अंदर में रीड आउट्स थे, छोटे छोटे रीड आउट्स की तरह। देख लो सी, ये देख रहे हो, हर तरफ पूरे आइलैंड पे थे ये। और मैंने आने वाली मेरी जो किताब है, उस किताब के अंदर भी मैं इन सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन देते हुए जितना हो सके जी, क्योंकि मैं एक्सप्लोरेशंस करता रहता हूँ, तो मैं उन चीज़ों को भी स्टडी करके मैं आप लोगों तक पहुँचाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी किताब के अंदर भी तज़किरा है। देखो माना जाता है इस तरह से कि सुल्तान के दौर में, सुल्तान के टाइम पे किला, देखो श्रीरंगापट्टनम का जो किला था वो तो बस इतना ही था, ओके, पूरे आइलैंड पे किला नहीं था। लेकिन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद में सुल्तान को ये लगने लगा कि फोर्टिफिकेशन की पूरी लाइन को बनाना बेशक बहुत ज़रूरी है पूरे आइलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आइलैंड के अंदर में जो थे ये कैपिटल था, सल्तनत खुदादाद, सल्तनत मैसूर का कैपिटल था श्रीरंगापट्टनम। और श्रीरंगापट्टनम जो ये नाम है, बहुत सारे लोग जो वीडियोस हमारे बाहर से देखते हैं उन लोगों को मैं बता दूं, श्री रंगनाथा स्वामी का जो बहुत बड़ा एक मंदिर है, उन्हीं के नाम पे ये आइलैंड का भी नाम दिया गया है, श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल के नाम पे, मतलब श्रीरंगापट्टनम। और सुल्तान चाहते थे कि पूरी श्रीरंगापट्टनम के आइलैंड को इस तरह से फोर्टिफाई किया जाए, पूरे आइलैंड को। तो देखिए यहाँ पे इसी चीज़ का एक और कह लीजिए प्रूफ मान लीजिए, ये जो यहाँ पे एरो मार्क्स की तरह ये सी दिख रहा है ना आपको, ये सारे के सारे रीड आउट्स हैं जहाँ पे 3-4 तोपों को रखा जाते थे। है ना ये अमेजिंग दोस्तों। ये मैप्स अभी भी बहुत ज़्यादा, इस तरह के मैप्स को स्टडी करना बाकी है, और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये इस तरह के जो मैप्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसका रीज़न ये है ताकि आप लोग इन मैप्स के ज़रिए से और भी आप भी रिसर्च कर पाओ, आप भी अपनी किताबें लिख पाओ, आप भी इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करो वगैरह। उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए, और जाते जाते अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।